और एक अच्छी स्किल्ड ओटी की टीम होनी चाहिए जो कि संस्कृति हॉस्पिटल के पास है, और यही कारण है कि हम इस ऑपरेशन को टेकअप कर पाए। और सर्जरी जो है एक बच्चे को नया जीवन दान दे रही है, तो ये समाज में एक बदलाव का जरिया है। ना सिर्फ बच्चे जो हैं वो इससे अफेक्टेड रहते हैं, उनके पूरे परिवार और पूरे फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड रहते हैं। तो जब बच्चा सुनने बोलने लगता है तो उसको इसलिए एक नया जीवन दान मिलता है। और हमारी तो पेशेंट का आज जो है बर्थडे भी है, तो हमें दुगनी खुशी हो रही है कि आज वाकई उसको सही मायने में उसको एक नया जीवन दान मिला है। भाई साहब क्या खर्च वगैरह भी लगा है? एक मिनट तो इधर दे कुछ नहीं इधर देखिए, कोई बात नहीं, बच्चा पहली बार आवाज़ सुनना आज ही के दिन, और आज ही के दिन तो घबरा जाएगा। साल के लगभग था। वो बच्ची जन्म से सुन नहीं पा रही थी। ऐसे बच्चे जो जन्म से सुन नहीं पाते हैं और आगे चलकर बोल नहीं पाते हैं, इन्हें डेफ म्यूट कहा जाता है। अगर इन बच्चों को सही समय रहते हुए सही उपचार, सही सर्जरी, सही निदान नहीं मिले तो आगे चल के बच्चे गूंगे और बहरे रह जाते हैं। इस बच्ची का सर्जरी हम लोगों ने 15 दिन पहले किया है। यह बच्ची जन्म से ही सुन नहीं पा रही थी। कुछ जांच होती है, जिस जांच को करने के उपरांत हमें पता चला कि यह बच्ची जन्म से ही डेफ एंड म्यूट है। सारी जांच करने के उपरांत फिर हम लोगों ने कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए प्लान किया, और 15 दिन पहले इस बच्ची का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। आज के दिन हम इस बच्ची का स्विच ऑन किए हैं। स्विच ऑन ऐसा होता है कि जब कॉक्लियर इम्प्लांट की मशीन लग जाती है तो स्विच ऑन के बाद आज के दिन बच्ची ने पहली बार आवाज़ को सुना है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आज बच्ची का जन्मदिन भी है। इस बच्ची को आज एक नया जीवन मिला है। यह बहरापन का जो समस्या है एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे भारतवर्ष में रोजाना 300 ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो जन्म से सुन नहीं पाते हैं। जो बच्चे सुन नहीं पाएंगे वो आगे चलकर बोल भी नहीं पाते हैं। अगर इसको सालाना देखा जाए तो 1 लाख ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में 70,000 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बट एडिप जो भारत सरकार ने केवल 152 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है जहां ये सर्जरी हो सकती है। तो उस 152 हॉस्पिटल में हमारा संस्कृति हॉस्पिटल भी एक है जहां ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो रहा है। और हमें आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रही है, बहुत ही उल्लास हो रही है कि बच्ची का सर्जरी बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है। और आज इस बच्ची का हम लोगों ने स्विच ऑन किया है और बच्ची आज पहले दिन आवाज़ को सुन रही है। देखिए आज ही हमको पता चला, मोबाइल बंद करवा रही है, इसमें आवाज आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, मोबाइल बंद करवा रही है। अभी बच्चा घबराएगा, पहली बार आवाज आ रही है, सबका आवाज सुन के समझ में आ रहा है, उसको आवाज आ रहा है। चलिए ठीक। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, चीफ ENT कंसल्टेंट एंड फाउंडर डायरेक्टर संस्कृति हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी। मेरे साथ हैं डॉक्टर अवनीश जैन, ये हमारे CI टीम को लीड कर रहे हैं यहाँ पर, और डॉक्टर प्रियंका हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संस्कृति हॉस्पिटल। आज आपने पत्रकार वार्ता बुलाया है, उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने रिसेंटली एक कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी किया अपने हॉस्पिटल में। 3 साल की बच्ची थी जो जन्म से सुन नहीं पाती थी। सिंस बच्ची सुन नहीं पाती थी तो अगर इसको सही उपचार नहीं किया जाएगा तो आगे चल के बच्ची बोल नहीं पाएगी। तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले हमने बच्ची का सफलतापूर्वक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी किया, जो कि सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और आज हमने बच्ची को स्विच ऑन किया है और आज के दिन बच्ची ने पहली बार आवाज़ सुनी है। उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सर, बनारस में पहली ऐसा केस आपने सॉल्व किया है या इसके पहले भी और लोग कर चुके हैं? बनारस में देखा जाए तो आज के डेट में एडिप और स्टेट CI के लिए संस्कृति हॉस्पिटल इकलौता हॉस्पिटल है जिसके अंतर्गत ये सर्जरी हो रही है।
इसके पहले कुछ हॉस्पिटल्स में ये हुआ था, बट आज के डेट में फ़िलहाल एडी और स्टेट सीआई के लिए केवल संस्कृति हॉस्पिटल ही अधिकृत है। सर इसके लिए खर्च कितने आ जाते हैं लगभग? अमूमन इस ऑपरेशन में 8.5 से 10 लाख के आसपास का खर्चा आता है। डॉक्टर ऐसा क्यों है कि एक उम्र का लोग सुनाई कम देने लगता है? जहाँ तक इस बच्ची की अगर बात करें तो ये इसमें कंजाइटल है, ये जन्म से ही बच्ची सुन नहीं पा रही थी। तो जो बच्चे अगर जन्म से सुन नहीं पाएंगे तो आगे चलकर बोल नहीं पाएंगे। तो अगर 5 साल के पहले इस बच्ची का सर्जरी नहीं करेंगे तो आगे चलकर हम इस पर करोड़ों रुपए खर्चे करते हैं यार, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाएं तो ये सर्जरी में इसको सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसीलिए 5 साल के पहले इसका सर्जरी करना बहुत ही जरूरी होता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कफे इम्प्लांट के बारे में, क्योंकि अभी आप डॉक्टर ने बताया कि 3 साल के बच्चे का आप लोगों ने ऑपरेशन किया है, जो आप लोग के साथ सक्सेस है। इसके पहले भी आप लोग ऑपरेशन किए होंगे, तो कब से आप लोग इस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं, सक्सेस रेट कितना है? कॉकलियर इम्प्लांट का देखा जाए तो सक्सेस रेट यदि सही उम्र में सही समय पे किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। और रही बात ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो होता है कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम, ये वाराणसी में संस्कृति हॉस्पिटल में पहली बार किया गया हुआ है। और चूँकि हमारा हॉस्पिटल इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अधिकृत है, इसीलिए इसका ऑपरेशन यहाँ पे पहली बार किया गया। इसके पूर्व में चाहे आप लोग कहीं पर भी या जो भी आप लोगों को जानकारी होगी, ये जो ऑपरेशन की शुरुआत में जो कहा जाता है 8-10 लाख का खर्च आता है, ये कि बहुत बड़ी समस्या है कि हर आदमी 8-10 लाख का खर्च उठा नहीं सकता है। जानकारी होते है कि ये ऑपरेशन होने लगा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बात एक बहुत बड़ी बात है कि सर खर्चा ज़्यादा होता है, मगर जब से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने या हर राज्य सरकार ने स्कीम चालू की हुई है कि जो बच्चे जन्म से बहरे होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए विकलांगता को दूर करने के लिए जो स्कीम चालू की गई है, इसके अंतर्गत इम्प्लांट और सर्जरी की कॉस्ट सरकार प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ बाद में जो थेरेपी के लिए भी खर्चा आता है वो भी स्कीम के तहत पेशेंट को दिया जाता है। सर ऑपरेशन के बाद कितने दिन लग जाते हैं पूरी तरह ठीक हो जाने में? ऑपरेशन के पश्चात जो टाँके वगैरह होते हैं, जो इम्प्लांट होता है उसको इम्प्लांट साइट होती है, ऑपरेशन की जो साइट होती है उसको हील अप होने में लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इसके बाद हम जो इम्प्लांट लगाया होता है या जो मशीन लगाई होती है उसको स्विच ऑन कर देते हैं, उसको चालू कर देते हैं। और उसके बाद जो थेरेपी सेशंस होते हैं वो 6 महीने से 1 साल तक चलते हैं। तो ये मान के चलिए कि ऑपरेशन की तारीख से लेकर लगभग 1 साल के आखिर तक बच्चा सुनने, बोलने, समझने लगता है। और सर ये मशीन कब तक उसको काम देगी? ये मशीन लाइफ लॉन्ग होती है, जब तक इसका जीवन है तब तक ये मशीन काम करेगी। क्या इसमें कोई बैटरी वगैरह चेंज करने का कोई समस्या आता है? नहीं, अंदरूनी वाले हिस्से में बैटरी की समस्या नहीं रहती है, पर जो आपका एक्सटर्नल पार्ट जो कान के बाहर लगता है उसकी बैटरी रहती है, वो चेंज करनी पड़ती है। और रिचार्जेबल है जो कि कंपनियाँ प्रोवाइड करती है, बाद में पेशेंट अपना उसको लेता है। जैसे ये मान लीजिए कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो लग जो है, हाँ, वो सुनने का सिस्टम आपके लिए, हाँ, जब तक कि आपकी कोई सिर में गंभीर चोट ना लगे, इम्प्लांट टूट ना जाए या कुछ और बीमारी हो जाए आपको, अन्यथा वो पूर्ण रूप से काम करता है।